हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, क्लास 9th वाले हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 4, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। वो हमारा पूरा हो गया। आज हम शुरुआत करेंगे 5वां चैप्टर यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय। चलिए देखते हैं यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय। ध्यान दीजिए, यूक्लिड जो है एक वैज्ञानिक का नाम है। ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड कौन है? एक गणितज्ञ। ध्यान दीजिए, मिस्र के अलेक्जेंड्रिया के गणितज्ञ थे, उनका नाम था यूक्लिड। ध्यान दीजिएगा, मिस्र एक देश है जिसको हम इजिप्ट कहते हैं। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए आज यूक्लिड के बारे में। मिस्र एक देश, वहां पे एक स्थान है अलेक्जेंड्रिया, वहीं के निवासी एक गणितज्ञ जिनका नाम है यूक्लिड। और ज्यामिति, ध्यान दीजिए, ज्यामिति सबसे पहले देखिए ज्यामिति के बारे में। ज्यामिति क्या है? ज्यामिति, ज्या ध्यान दीजिए, जियो जी, ध्यान दीजिए, जियो, जीईओ, जियो का मतलब होता है पृथ्वी या धरती। क्या होता है? पृथ्वी। जीईओ, जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। ध्यान दीजिए, जियो का मतलब पृथ्वी। और ध्यान दीजिए, METRIEN, मीट्रीन का मतलब होता है मापन। METRIEN, ध्यान दीजिएगा, मीट्रीन का मतलब क्या होता है? मापन। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, ये IEN होता है, एक मिनट, METRIEN, मीट्रीन का मतलब होता है मीट्रीन, इसका मतलब होता है मापन। जियो प्लस मीट्रीन दोनों को मिला के क्या बना है? जियो प्लस मीट्रीन दोनों को मिला के बना है ज्यामिति। ध्यान दीजिएगा, जियो का मतलब पृथ्वी और मीट्रीन का मतलब होता है मापन। यानी कि पृथ्वी पर व्यवहारिक रूप से पाई जाने वाली बहुत सारी चीजों का मापन जो होता है वो हमारा ज्यामिति कहलाता है। ध्यान दीजिए, ज्यामिति की जरूरत क्यों पड़ी? ज्यामिति की जरूरत गणित में क्यों पड़ी? क्योंकि व्यवहारिक रूप से देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए आपका मेज है, ध्यान दीजिए, मेज का किनारा जो होता है एक रेखा के रूप में होता है। यह हमारा बोर्ड है, देखिए यह हमारा एक समतल है। या फिर आप लोग देखे होंगे पूजा पद्धति में हवन कुंड बनता है, हवन कुंड इस तरह से होता है। ध्यान दीजिए, कहने का मतलब ज्यामिति की जरूरत क्यों पड़ी? प्राचीन काल में जब लोगों को, ध्यान दीजिएगा, लोगों को ज्यामिति के बारे में जानने में समस्या हो रही थी, यानी व्यवहारिक रूप से, तब हमें ज्यामिति की खोज करना पड़ा। ध्यान दीजिए, प्राचीन काल में जब व्यवहारिक चीजों की जानकारी के लिए ज्यामिति की खोज करना पड़ा। इसके बाद में फिर क्या हुआ, आप लोग ध्यान दीजिए, जब प्राचीन भारत में, बच्चों ध्यान दीजिए, प्राचीन भारत में लगभग मान लीजिए वैदिक युग जो था वो लगभग 800 ईसा पूर्व से लगभग 500 ईसा पूर्व तक था। जब हमारा वैदिक युग था, ध्यान दीजिए, वैदिक युग में भी लोग गणित के बारे में जानते थे, यानी कि ज्यामिति के बारे में लोग जानते थे। क्योंकि ध्यान दीजिए, आप लोग देखे होंगे पूजा स्थल वगैरह या पूजा की सामग्री वगैरह, या जैसे कि
हवन कुंड बनता था, मान लीजिए हवन कुंड बनाया जाए, या अग्निकुंड बनाया जाए, या सार्वजनिक स्थल बनाया जाए, या बैठने के लिए चौकी बनाई जाए। मान लीजिए पूजा पद्धति में बैठने के लिए चौकी बनाई जाए, तो चौकी किस आकार में होती है? आयताकार में या वर्गाकार में, ध्यान दीजिए। या फिर अग्निकुंड या हवन कुंड बनाते हैं तो किस आकार में? त्रिभुज के आकार में। आप लोग इसको देखे होंगे, हवन कुंड बनता है या अग्निकुंड बनता है पूजा पाठ के लिए, तो वो किस आकार में बनता है? ज्यामिति के आकार में। ये हमारे सभी ज्यामिति के पार्ट हैं, वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त, ये सभी हमारा क्या है? ज्यामिति का पार्ट है। देखिए, वैसे अगर सही माना जाए तो वैदिक युग में लोगों को इसकी जानकारी थी, यानी कि ज्यामिति की जानकारी थी, उनके व्यवहारिक उपयोग में ज्यामिति का प्रयोग किया जाता था, लेकिन उन लोगों को इसके सूत्र वगैरह के बारे में जानकारी नहीं थी, या फिर इसका क्षेत्रफल वगैरह कैसे निकाला जाए इसकी जानकारी नहीं थी। फिर ध्यान दीजिए, इसकी शुरुआत कहां से हुई? सबसे पहले इसकी शुरुआत मिस्र से हुई। ध्यान दीजिएगा, मिस्र एक देश है, इसकी शुरुआत कहां से हुई? मिस्र। ज्यामिति का सबसे पहला प्रयोग करने वाला देश मिस्र था, जिसने ज्यामिति का सूत्र या ज्यामिति के क्षेत्रफल के बारे में बताया। ध्यान दीजिएगा, किसी भी ज्यामिति आकृति का सूत्र वगैरह, जो ज्यामिति आकृतियां होती हैं, जैसे त्रिभुज मान लिया जाए, या वर्ग मान लिया जाए, या आयत मान लिया जाए, ध्यान दीजिए, इन सभी के क्षेत्रफल के बारे में सबसे पहली जानकारी देने वाला देश मिस्र था। ध्यान दीजिए, पहले यहीं के गणितज्ञों ने इन ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना बताया। उसके पहले भारत में पता था लोगों को वैदिक युग के बारे में। वैदिक युग में इस तरह की आकृतियों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन वो लोग इसका क्षेत्रफल निकालना या सूत्र ज्ञात करना नहीं जानते थे। यानी कि ज्यामिति की शुरुआत मिस्र से हुई। उसके बाद में मिस्र वालों ने क्या किया? क्षेत्रफल वगैरह ज्ञात करना सीखा था। फिर धीरे धीरे इसके बाद में, मिस्र के बाद में बेबीलोनिया, ध्यान दीजिए, बेबीलोनिया के कुछ गणितज्ञों ने इस पर खोज किया। ध्यान दीजिए, इस पर खोज किया। फिर क्या किया उन्होंने? क्षेत्रफल के अलावा इसके सूत्र का भी खोज किया, कुछ सूत्र वगैरह का। जैसे आप लोग त्रिभुज का सूत्र जानते हैं, क्षेत्रफल या परिमाप इस तरह का, या आयत वर्ग का जानते हैं, इस तरह की सारी खोजें हैं। बेबीलोनिया वाले गणितज्ञों ने इसके कुछ सूत्रों की खोज की। फिर और आगे बढ़ते हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, मिस्र से धीरे धीरे ज्यामिति कहां फैल गया? यूनान में। कहां पहुंच गया? यूनान। यूनान के गणितज्ञों ने धीरे धीरे मिस्र के माध्यम से, मिस्र के लोगों के माध्यम से या गणितज्ञों के माध्यम से धीरे धीरे यूनान के लोगों को इसकी जानकारी हुई ज्यामिति की। यानी कि ज्यामिति की शुरुआत वास्तव में कहां से हुई? मिस्र से हुई। फिर अलेक्जेंड्रिया के कुछ लोगों ने इसमें सहयोग, बेबीलोनिया कुछ लोगों ने सहयोग किया। फिर यूनान के कुछ गणितज्ञों ने इस पर काफी मेहनत किया, काफी शोध किया। उसके बाद में ध्यान दीजिए, यूनान का एक गणितज्ञ था थेल्स, अगर आप लोग जानते हो, यूनान का एक गणितज्ञ था थेल्स। यूनान का एक गणितज्ञ, प्रसिद्ध गणितज्ञ थेल्स ने ज्यामिति के बारे में बहुत प्रयास किया। ध्यान दीजिए, थेल्स ने ज्यामिति के बारे में बहुत ही प्रयास किया। उन्होंने ज्यामिति से संबंधित काफी सूत्रों की या काफी आकृतियों की खोज किया। उसके बाद में आगे बढ़िए। फिर देखिए, यूनान के गणितज्ञ कौन थे? थेल्स ने इसके बारे में काफी सारे खोज की। फिर थेल्स के बाद में किसकी बारी आई?
थेल्स के एक प्रसिद्ध शिष्य थे, उनका नाम था, ध्यान दीजिए, पाइथागोरस। ध्यान दीजिएगा, थेल्स, ध्यान दीजिए बच्चों, समझने का प्रयास करिए। थेल्स जो थे, थेल्स ने यहां तक बताया, ध्यान दीजिएगा, थेल्स ने बहुत प्रयास किया इस पे। थेल्स ने यहां तक बता दिया था, ये जो आप लोग देखिए, आप लोग जानते होंगे, वृत्त होता है, वृत्त का व्यास वृत्त को दो भागों में बांटता है। ध्यान दीजिएगा, वृत्त का व्यास वृत्त को दो भागों में बांट देता है, यानी वृत्त को आधा आधा काट देता है। ये कौन बताया? थेल्स ने। ध्यान दीजिएगा, इसकी खोज किसने की? थेल्स ने की। थेल्स ने यह बताया कि वृत्त का जो व्यास होता है वो वृत्त को आधा आधा बांट देता है। थेल्स के एक प्रसिद्ध शिष्य थे जिनका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस, पाइथागोरस उनके शिष्य थे। पाइथागोरस प्रमेय तो आप लोग जानते ही हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते हैं ना, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यह भी पाइथागोरस का सूत्र है। इस सूत्र की खोज भी किसने किया? पाइथागोरस प्रमेय ने किया। ध्यान दीजिए, सॉरी, पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने किया। पाइथागोरस थेल्स के शिष्य थे। चलिए इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरस ने भी गणित में बहुत सारी ज्यामितीय आकृतियों का, ज्यामितीय सूत्रों का प्रयोग किया। उनको व्यवहारिक रूप में बहुत सारी चीजों का उन्होंने क्या किया? प्रयोग किया। अब देखिए, आप लोग जानिए इसके बाद यूक्लिड के बारे में। ध्यान दीजिए, यूक्लिड, यूक्लिड का नाम क्यों आता है? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यूक्लिड ने बहुत ज्यादा खोज नहीं किया है। ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड ने गणित में बहुत ज्यादा खोज नहीं किया है, लेकिन यूक्लिड ने एक प्रयास किया कि पिछले जितने गणितज्ञों ने ज्यामिति के बारे में खोज किया था, उन सभी गणितज्ञों के सूत्रों को, ध्यान दीजिए, उन सभी गणितज्ञों के, जैसे मान लीजिए पीछे कुछ गणितज्ञ थे, उन्होंने खोज किया, तो सबका अलग अलग, किसी का अलग, किसी का अलग, किसी का अलग। तो यूक्लिड ने एक काम किया ना, इन सभी के सूत्रों को, थेल्स के, पाइथागोरस के, या मिस्र वासियों ने जो खोज किया था उसके, सभी को इकट्ठा किया। ध्यान दीजिएगा, सभी सूत्रों को इकट्ठा कर लिया और एक किताब लिखा, एक ग्रंथ लिखा उन्होंने, जिसका नाम था एलिमेंटस, एलिमेंट्स। ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड ने बहुत ज्यादा गणित में खोज नहीं किया, बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किया। सिर्फ उन्होंने क्या किया कि सारे सूत्रों को इकट्ठा करने का प्रयास किया। सारी खोजों को जो पिछले गणितज्ञों ने किया था, कुछ थेल्स ने किया था, कुछ प्लूटो ने किया था, प्लूटो भी थे, कुछ प्लूटो ने, कुछ थेल्स ने, कुछ पाइथागोरस प्रमेय ने, सॉरी पाइथागोरस ने, कुछ मिस्र वासियों ने, कुछ यूनान वासियों ने। ध्यान दीजिए, तो जो यूक्लिड थे, यूक्लिड जो थे वो मिस्र के निवासी थे। मिस्र, मिस्र में एक स्थान है अलेक्जेंड्रिया, यहीं के निवासी थे। तो उन्होंने, यूक्लिड ने क्या किया, सारे सूत्रों को, सारे ज्यामितीय आकृतियों को एक साथ इकट्ठा किया, खोज के, ढूंढ के, जो पीछे हो चुकी थी। उसके बाद में उसको इकट्ठा करके एक किताब लिखी, एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम था एलिमेंट्स, एलिमेंटस नाम की एक ग्रंथ लिखा। उसी ग्रंथ में इन सभी सूत्रों का प्रयोग किया। इसीलिए कहता है यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय, यानी कि ज्यामिति में, ज्यामिति की आकृतियों की खोज, सूत्रों की खोज, परिमाप या क्षेत्रफल ज्ञात करने की खोज कई लोगों ने मिलकर किया है। जैसे बताया ना आप लोगों को, मिस्र वासियों ने सबसे पहले शुरुआत मिस्र वासियों ने किया था ज्यामिति का।
उसके बाद में फिर ध्यान दीजिए, यूनान वालों ने, कुछ बेबीलोनिया वालों ने, कई लोगों ने मिलकर खोज किया। प्लूटो ने किया, थेल्स ने किया, पाइथागोरस ने किया, कई लोगों ने किया। लेकिन सबको इकट्ठा करने का काम कौन किया? यूक्लिड। इसीलिए कहते हैं यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय। यूक्लिड ने, मिस्र के अलेक्जेंड्रिया के निवासी यूक्लिड, जिन्होंने सबको इकट्ठा किया, उसके बाद में सूत्र के बारे में सबको बताया। चलिए देखिए, इसके बाद में कुछ आप लोगों को हम बताते हैं। इन्होंने रेखा के बारे में, बिंदु के बारे में, किरण के बारे में, ध्यान दीजिए, लंब रेखा के बारे में, ध्यान दीजिएगा, लंब रेखा के बारे में, प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में। प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को काटती हैं। ये सब खोज जो है, या त्रिभुज, वृत्त, आयत, वर्ग, ये जो सभी खोजें थी जो पहले हो चुकी थी, इनको सबको इकट्ठा करने का काम किसने किया? ध्यान दीजिएगा, इनको सबको इकट्ठा करके एक किताब में, एक ग्रंथ के रूप में, जिसका नाम था एलिमेंटस, उसमें इकट्ठा करने का काम किसने किया? यूक्लिड ने किया। इसीलिए कहते हैं यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय। चलिए देखिए, सबसे पहले बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? एक बिंदु देखिए, पेंसिल को बहुत बारीक कर लीजिए, उसके बाद में एक चिन्ह बना दिए छोटा सा, उसी को आप लोग बिंदु कहेंगे। या फिर रेखा क्या होती है? लंबाई, एक तरह की लंबाई है। बारीक पेंसिल से एक लंबाई बना दीजिए, उसी को रेखा कहते हैं। रेखा में चौड़ाई नहीं होती है, सिर्फ रेखा ही, रेखा होती है लंबाई, यानी चौड़ाई रहित लंबाई जो होती है रेखा कहलाती है। चौड़ाई रहित का मतलब जिसमें चौड़ाई ना हो, चौड़ाई रहित लंबाई रेखा कहलाती है। बाकी वृत्त है, त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, इन सभी चीजों के बारे में आप लोगों को हम बताएंगे अगली क्लास में। आप बच्चों ध्यान दीजिए, आज हम आप लोगों को यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय बता दिए। ज्यामिति की खोज क्यों हुई, किसने किया, क्यों किया, किसने सूत्र इकट्ठा किया, किसने उसको आगे बढ़ाया, आज हम आप लोगों को सारी चीजें बता दिए। आपकी किताब में प्रश्नावली 5 जो है, इसमें यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय दिया गया है। आप लोग हो सके तो एक बार खुद से भी पढ़ लीजिएगा। ध्यान दीजिए, खुद से आप लोग प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा ज्यामिति का इतिहास आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर हम कल से शुरू करेंगे, अगली क्लास में हम शुरू करेंगे आप लोगों की प्रश्नावली, यानी प्रश्नावली 5.1 शुरू करेंगे। आप लोग इसका इतिहास अपनी किताब से अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। चलिए, कुछ आप लोगों को आज हम थोड़ा सा बताए इसके बारे में, फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। आप लोगों को अगली प्रश्नावली शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।